एक बार जापान के किसी वैज्ञानिक और प्रोफेसर यूनो को मेट्रो स्टेशन पर ठंड से कांपता कुत्ता दिखा। वो उसे घर ले आए और उसे पालना शुरू कर दिया। उसका नाम हचिको रखा गया। यूनो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हचिको रोज सुबह उन्हें मेट्रो स्टेशन छोड़ने जाता था और शाम तक स्टेशन के बाहर उनका इंतजार करता। फिर शाम को प्रोफेसर के साथ ही घर लौटता था। यह घटनाक्रम कुछ महीनों तक रोज चला और हचिको को मेट्रो के छोटे से बड़े कर्मचारी तक जानने लग गए। एक बार प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी में ही अटैक आया और उनकी मौत हो गई। हचिको अगले दिन तक उनका इंतजार करता रहा। उस दिन मेट्रो का एक गार्ड हचिको को उसके घर तक छोड़कर आया, मगर हचिको रोज मेट्रो स्टेशन आता अपने प्रोफेसर को लेने, जो कि अब कभी नहीं लौटने वाले थे। यह क्रम कुछ दिनों का नहीं था, बल्कि 10 वर्षों का था। 10 साल तक हचिको रोज प्रोफेसर के लिए आता रहा और सूरज ढलते ही रोना शुरू कर देता। आसपास के लोग भी उसे दूर से देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। कुछ लोगों ने प्रोफेसर का मास्क लगाकर उसे बहलाने की कोशिश भी की, मगर 10 वर्षों बाद भी वो मूक पशु अपने मालिक को एकदम अच्छे से जानता था। उसे तरह तरह से समझाया गया, मगर एक पशु को मृत्यु की परिभाषा कैसे समझाई जा सकती थी। आखिरकार मानसिक तनाव, बीमारी और थकान ने हचिको के शरीर में इन्फेक्शन पैदा कर दिए। प्रोफेसर के ना आने के दुख में उसने बिस्किट खाने भी बंद कर दिए। बाद में उसे कैंसर हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मगर मरते वक्त भी वो एक नज़र से स्टेशन का गेट ही देख रहा था। शायद प्रोफेसर आ जाएं और उसका इंतजार खत्म करें। उसकी मृत्यु पर पूरे टोक्यो ने शोक मनाया था। प्रोफेसर के परिवार से लेकर मेट्रो का बड़े से बड़ा अफसर उसे श्रद्धांजलि देने आया। उसकी याद में जापानी सरकार ने उस मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रोफेसर और हचिको की मूर्ति बनवाई। अथाह प्रेम, अमिट विश्वास और स्वामी भक्ति की गवाह बनी इस जगह को अब हचिको स्क्वायर कहा जाता है। धन्यवाद।